डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का जो चैप्टर है वो द एड्रेस, जो कि स्नैपशॉट बुक से लिया गया है और सेकंड चैप्टर है ये द एड्रेस। एंड दिस चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय मार्गा मिंको। मार्गा मिंको इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। In this lesson, the writer tells us about suffering and pain of natives, of citizens of a particular country when during war. Actually, what happens when there is war? Then the lifestyle of the people completely change. People suffer a lot, and in this chapter, the writer tells us pre-war and post-war situation, यानी कि युद्ध से पहले की और युद्ध से बाद की जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, उसके बारे में हमें राइटर बताती है। और राइटर हमें ये बताती है कि किस तरीके से लोग जो है सेल्फिश हो जाते हैं और किस तरीके से बिहेव करते हैं, स्ट्रेंजली बिहेव करते हैं। तो हम इस चैप्टर में वो चीज़ पढ़ेंगे। तो देखिए क्या क्या चेंजेस आते हैं लोगों की ज़िंदगी में और किस तरीके से लोग सेल्फिश हो जाते हैं। द एड्रेस। दिस स्टोरी This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland। ये छोटी सी कहानी जो एक दुख भरी कहानी है, पोइग्नेंट का मतलब होता है एक सैड स्टोरी, सैड अकाउंट ऑफ ए डॉटर, एक लड़की की दुख भरी कहानी है। हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स, जो कि हॉलैंड में युद्ध के बाद, वॉर के बाद अपने मदर्स की जो बिलोंगिंग्स हैं, जो सामान है, जो स्टफ़ है, जो वैल्यूबल थिंग्स हैं, उनकी सर्च में वो हॉलैंड जाती है। When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life। और जब उस राइटर को वो चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं, जब तो वो उसके अर्लियर लाइफ, जो पहले वाली उसकी जो लाइफ है, उसकी जो मेमोरीज है, जो यादें हैं, उनको इवोक कर देती है। इवोक का मतलब उनको स्टिमुलेट कर देती हैं, वो यादें दोबारा से ताज़ा हो जाती हैं, फ्रेश हो जाती हैं। However, she decides to leave them all behind and resolves to move on। किंतु वह डिसाइड करती है उन सब चीज़ों को वहीं पर वापस छोड़ने का और आगे बढ़ने का, यानी कि वापस अपनी जो डेस्टिनेशन है, अपनी जो मंजिल है, अपने स्थान पर वापस आने, अपने घर वापस आने का फैसला कर लेती है। तो क्यों फैसला करती है वो घर वापस आने का? वो चीज़ें जब देखती हैं जो कि उसकी मदर ने, यानी कि जो राइटर है वो नरेटर भी है, तो नरेटर की मदर ने अपनी एक नेबर को युद्ध से पहले जो चीज़ें दी थी, वैल्यूबल थिंग्स दी थी, वो इसलिए दी थी क्योंकि एक लेडी है जिसका नाम मिसिज डोरलिंग है। मिसिज डोरलिंग जो है राइटर की जो मदर है, मिसिज एस, उसके घर पे उसका आना जाना होता था और वो सारी चीज़ें जो हैं उसे ये कह कर के दे देती है कि तुम अपने पास में रख लो इनको और ये तुम्हारे पास में सेफ़ रहेंगी। मिसिज डोरलिंग खुद भी कहती है कि हाँ हाँ मेरे पास सेफ़ रहेंगी सारी चीज़ें, तुम मुझे दे दो ये सारी चीज़ें। और वो एक एक धीरे धीरे करके बड़े सूटकेस में सामान डाल डाल करके, जो एंटीक्स थे, कुछ उसमें सिल्वर स्पून्स होती हैं, कुछ में क्रोकरीज हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो उसे वो सामान जो है उसमें सूटकेस में डाल करके वो धीरे धीरे करके वहाँ से ले जाती है। और जब वॉर फिनिश हुआ, ओवर हुआ, तो उसके बाद में जब वो नरेटर है वो वहाँ पर सामान को लेने जाती है, तो उसने नोटिस किया कि वो मिसेस डोरलिंग जिसको सामान दिया था वो अब उसे पहचानने से इनकार कर देती है। और उस समय उसके हालात क्या होते हैं, सिचुएशन क्या होती है, उसका क्या मूड होता है, वो हम इसमें रीड करेंगे। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। तो नरेटर ने पूछा, क्या तुम अभी भी मुझे जानते हो? द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। शी हैड ओपन्ड द डोर अ चिंक। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। उस औरत ने, द वुमन किसके लिए आया है? मिसेस डोरलिंग के लिए, जो उनकी नेबर थी। उसने मेरी तरफ सर्चिंगली देखा। सर्चिंगली का मतलब जैसे कि वो उसे रीड करने की कोशिश कर रही हो, समझने की कोशिश कर रही हो कि ये कौन है। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक। का मतलब अजार, थोड़ा सा उसने दरवाजे को खोला, हल्का सा दरवाज़ा खोला।
मैं उस थोड़ी सी नज़दीक आई, यानी कि जो नैरेटर है उसके नज़दीक आई, और वो स्टेप का मतलब सीढ़ी, जो सीढ़ियाँ थी सीढ़ियों के ऊपर खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू। तो मिसेस डोरलिंग कहा कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसेस एस डॉटर, मैं श्रीमती मिसेस एस की डॉटर हूँ। नैरेटर ने कहा कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ। शी held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further। और मिसेस डॉर्लिंग ने अपने हाथ को दरवाजे पर इस तरीके से रखा जैसे वो नहीं चाहती थी कि इसे दरवाज़ा ज़्यादा खोलना नहीं चाहती थी दरवाजे को। हर फेस गिव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन, और उसके फेस पे किसी प्रकार के कोई रिकग्निशन के एक्सप्रेशन नहीं थे। शी केप्ट स्टेरिंग एट मी इन साइलेंस, और मिसेस डॉर्लिंग जो है वो साइलेंस में चुपचाप नैरेटर की तरफ घूरती रही। स्टेरिंग का मतलब एकटक देखती रही। लुक एट कह सकते हैं, गेज एट कह सकते हैं। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, आई थॉट परहैप्स इट इज़ इन हर। अब नैरेटर को ऐसा लगा कि जैसे उसकी गलती हो गई, शायद गलती है, और नैरेटर महसूस करती शायद वो नहीं है, यानी कि वो मिसेस डॉर्लिंग समझने की गलती कर लेती है। वो सोचती कि भाई वो है नहीं है, वो ये रियलाइज़ करती कि मिसेस डॉर्लिंग नहीं है, क्योंकि ये तो मुझे पहचान ही नहीं रही है। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लिटिंगली एंड दैट वॉज ईयर्स अगो। नैरेटर ने कहा कि उसने केवल एक बार, फ्लिटिंगली का मतलब बस चलते चलते ऐसे ही, फॉर ए मोमेंट उसने देखा था मिसेस डॉर्लिंग को, और वो भी वर्षों पहले देखा था। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल, प्रोबेबल का मतलब पॉसिबल, इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। अब नैरेटर को लगता है कि शायद उसने गलत घंटे को बजा दिया है, रॉन्ग बेल को बजा दिया, प्रेस किया। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड। The woman let go of the door and stepped to the side. She was wearing my mother's green knitted cardigan. वो और जो थी दरवाजे से थोड़ा हटकर खड़ी हो जाती है, and stepped to the side, और बगल में खड़ी हो जाती है। और she was wearing my mother's green knitted cardigan. Cardigan is a kind of woolen garment, जो कि स्वेटर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें सामने पॉकेट होती हैं। तो नैरेटर ने नोटिस किया कि जो मिसेस डॉर्लिंग है वो उसकी मदर का हाथ से बना हुआ जो स्वेटर था वो पहनी हुई थी, कार्डिगन पहनी हुई थी। द वुडन बटन्स वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और जो उसके वुडन बटन्स थे, लकड़ी के बटन्स थे, वो वॉशिंग के कारण पेल का मतलब पीले पड़ चुके थे। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड herself again behind the door। तो मिसेस डॉर्लिंग ने देखा कि नैरेटर उसके कार्डिगन की तरफ देख रही है, तो उसने अपने आप को, The woman let go of the door and stepped to the side. She was wearing my mother's green knitted cardigan. The wooden buttons were rather pale from washing. She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door। तो नैरेटर ने देखा कि वो जो औरत थी, यानी कि मिसेस डॉर्लिंग जो थी, वो कार्डिगन को छुपाने के लिए जो है दरवाजे के पीछे अपने आप को छुपा लेती है, ताकि वो नैरेटर को ना दिखे, क्योंकि उसने नोटिस कर लिया था कि जो नैरेटर है लगातार उसकी तरफ देख रही है। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन तब नैरेटर ने इस बात को रियलाइज़ किया, जान गई वो कि वो सही एड्रेस पे थी। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड। नैरेटर ने कहा, उससे पूछा कि खैर तुम मेरी मदर को जानती थी। हैव यू कम बैक, सेड द वुमन। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, ओनली मी। तो उस औरत ने, यानी कि मिसेस डॉर्लिंग ने कहा कि क्या तुम वापस आ गए हो? तो कहा कि मैंने तो सोचा था कि कोई वापस नहीं आया। तो नैरेटर ने कहा कि केवल मैं ही वापस आई हूँ। A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. A door opened and closed in the passage behind her. उसके पीछे जो एक पैसेज था, एक जो गैलरी थी, उसमें एक रास्ता, दरवाज़ा खुला,
एंड क्लोज्ड और बंद हो गया। अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, मस्टी मतलब होता है सीलन भरी जो गंध होती है। स्मेल ऑफ मॉइस्चर दैट केम आउट, इमर्ज का मतलब प्रोड्यूस्ड, वो वहाँ पर आती है, सीलन भरी गंध आती है। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मिसिज डॉर्लिंग ने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट। तो नरेटर ने बताया कि मैं स्पेशली ट्रेन से यहाँ पर आई हूँ और मैं तुमसे कुछ देर बात करना चाहती हूँ। इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमन, आई कांट सी यू अनदर टाइम। देखिए, तो जो मिसिज डॉर्लिंग ने उसने कहा कि मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है तुमसे बात करना और मैं तुमसे अभी फ़िलहाल नहीं मिल सकती, किसी समय दूसरे समय आना, यानी कि बाद में आना। She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. और उसने सिर हिलाया और कॉशियसली बड़ी सावधानी से उसने दरवाजे को बंद कर दिया, जैसे कि घर के अंदर के कोई डिस्टर्ब ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, नरेटर वहीं सीढ़ियों पर खड़ी रही, स्टेप्स के ऊपर। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, और जो बे विंडो मूव्ड, वहीं आसपास में एक विंडो ओपन होती है। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, और जो कर्टेन था वो थोड़ा सा मूव करता है, यानी कि जो मिसिज डॉर्लिंग के आस पड़ोस में एक विंडो ओपन होती है और जो है विंडो का पर्दा जो है वो स्लाइड करते हैं, कोई उसमें स्लाइड होता है। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, किसी ने नरेटर की तरफ देखा और पूछा कि क्या चाहते हो। ओ नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग, यानी कि समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड, और फिर हो सकता पूछा हो कि अरे ओ नथिंग, कुछ नहीं। द वुमन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग, यानी कि मिसिज डॉर्लिंग ने जैसे जवाब उनको दिया हो पूछने पर कि कुछ नहीं है। I looked at the nameplate again. Dawdling it said in black letters on white enamel, and on the jam a bit higher the number 46. तो नरेटर ने दोबारा से नेम प्लेट की तरफ देखा, उस पर डॉर्लिंग लिखा हुआ था ब्लैक लेटर्स में, ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनिमल, वाइट बैकग्राउंड था उसका पेंट से किया हुआ, उस पर ब्लैक लेटर्स पे लिखा हुआ था मिसेस डॉर्लिंग। एंड ऑन द जैम अ बिट हायर, और उससे थोड़ा सा ऊपर नंबर 46 लिखा हुआ था, और नंबर 46 वो द हाउस नंबर and on the jam means side surface of the door a bit higher, थोड़ा सा उसके ऊपर जो था लिखा हुआ था नंबर 46। as I walked slowly back to the station I thought about my mother who had given me the address years ago. It had been in the first half of the war. I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. जो नरेटर है वो वापस स्टेशन की तरफ आती है। नरेटर ने सोचा, वो अपनी मदर के बारे में सोचा और उस एड्रेस के बारे में सोचा जो उसे वर्षों पहले दिया गया था। एंड ये जो एड्रेस दिया गया था ये फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, यानी कि जो वॉर चल रहा था उसी बीच में दिया गया था। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज, जो नरेटर थी वो कुछ दिनों से घर पे थी।
और उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ, लगा उसे दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, कि रूम्स के बारे में कुछ चेंज हो गया है, यानी कि सडनली शी रियलाइज्ड द एब्सेंस ऑफ ऑल दोज आर्टिकल्स मस्ट बी देयर, मीन टू से अपने चाइल्डहुड के अंदर उसने उन सभी चीज़ों को जो कि उन मिसेस डोरलिंग को उसकी मदर के द्वारा दिए गए थे उनको देखा था, तो उसे उन सब चीज़ों को मिस करती है। जब वो अकेली बैठी हुई थी कमरे में राइटर, तो उसे वो चीज़ें महसूस होती हैं। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स माई मदर वो सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली। जो आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, तो जो नरेटर है उसने बहुत सारी चीज़ों को मिस किया, और नरेटर की जो मदर थी वो भी सरप्राइज थी, यानी कि बातें जो याद कर रही है बचपन की हैं, जब उसकी मदर तो थी वो जिंदा थी उस समय, शी वॉज अलाइव, आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली। और नरेटर की मदर इस बात को लेकर सरप्राइज थी कि जो नरेटर है वो इतनी जल्दी इन सब चीज़ों को नोटिस करेगी। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, तब नरेटर की मदर ने उसे बताया मिसेस डॉर्लिंग के बारे में। आई हैड नेवर heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother, whom she hadn't seen for years. तो इसमें नेटर कह रही है कि मैंने उसके बारे में कभी सुना नहीं था, बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, लेकिन अपेरेंटली का मतलब क्लियरली, लेकिन क्लियरली साफ साफ जो थी वो नेटर की मदर की एक्वेंटेंस थी। एक्वेंटेंस का मतलब जान पहचान वाली थी। होम शी हैडन सीन फॉर ईयर्स, जिसको उसने कई वर्षों तक देखा नहीं था। इसका मतलब उनकी जो थी नोडिंग एक्वेंटेंस थी, सिर्फ जान पहचान, ज़्यादा डीप नहीं थी, ज़्यादा गहरी नहीं थी, इंटीमेसी नहीं थी उनके बीच में, कुछ समय से ही उन्होंने एक दूसरे को जाना स्टार्ट किया था। Whom she hadn't seen for years, she had suddenly turned up and renewed their contact. अचानक वो एकदम से आई और उसने अपने पुराने कॉन्टैक्ट को दोबारा से रिन्यू कर लिया। Since then she had come regularly, उसके बाद से वो जो है रेगुलरली आने लगी, यानी कि ये कहानी उस समय की जब युद्ध चल रहा था, मिड वॉर की बात है, तो रेगुलर आने लगी और जो है अपनी इंटीमेसी को शो करने लगी। एवरी टाइम शी लीव्स हर हियर शी टेक्स समथिंग होम विद हर, सेड माय मदर। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट hung there. She had trouble lugging those large vases, and I'm worried she got a creak in her bag from the crockery. अब जो नरेटर की मदर है वो याद करती है कि हर बार जब मिसेस डोर्लिंग उसके घर से जाती थी तो अपने साथ में सामान लेके जाती थी। एक बार कहता है कि जो टेबल सिल्वर जो थी, जो स्पून्स थी टेबल सिल्वर, वो एक बार में वो लेके चली गई, फिर एंटीक प्लेट्स लेके चली गई, और फिर उसे कहता है सामान ले जाने में लगिंग का मतलब उस सामान को लगेज करने में, ले जाने में, जो लार्ज वेसेस थे, जो फूलदान थे, जो फ्लावर पॉट्स थे, उनको ले जाने में उसे काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई। एंड आई एम वरीड शी गॉट ए क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रोकरी, और क्रोकी के कारण उसे कुछ खरोंच भी आ गई थी, यानी कि नरेटर की मदर उस चीज़ को याद करती है, बताती है। माई मदर शूक हर हेड पिटिंगली का मतलब दया भाव से, शोइंग पिटी, शोइंग केयर, और नरेटर की मदर ने अपने सिर को बड़ी ही चिंता के भाव से हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ। कहता है कि नरेटर की मदर की हिम्मत नहीं हुई या उसे पूछने की कुछ भी, लेकिन खुद उसने अपने आप को सजेस्ट किया था, यानी कि जो नरेटर की मदर को मिसेस डॉर्लिंग ने खुद अपनी तरफ से प्रॉम्प्टली कहा था। क्या कहा था? शी इवन इंसिस्टेड, और उसने यहाँ तक कि इंसिस्ट भी किया था, शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स। वो मिसेस डॉर्लिंग चाहती थी कि नरेटर की मदर उसे सारा सामान दे दे, और इस तरीके से वो अपनी तरफ से प्रॉम्प्टली कहती है कि मेरे सारा सामान मुझे दे दो, मेरे पास जो सेफ रहेगा, जब वॉर ओवर हो जाए तो तुम ये कलेक्ट कर लेना। इस तरीके से कहकर के उसे सामान ले जाती है। इफ़ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग शी सेज, और शी वांटेड टू से, अगर हम कहता है कि नरेटर कहते हैं कि अगर हम वहाँ पर रुके तो सब कुछ वहाँ हमारा चला जाएगा,
इतना कह कर के वो सामान धीरे धीरे ले जाना स्टार्ट कर देती है। हैव यू एग्रीड विथ हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड? तो नेड ने अपनी मदर से पूछा कि क्या तुम इस बात से एग्री हो गए कि वो सारे सामान को अपने पास रखेगी? एज इफ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड। मदर ने जैसे कहा कि एज इफ दैट्स नेसेसरी, जैसा कि नेसेसरी था, कि क्योंकि उस समय जो सिचुएशन थी दैट वाज वेरी क्रिटिकल एंड दे could not hold all those things in their home at the time. It would simply be an insult to talk like that. और इस तरीके से बातें करना भी एक इंसल्ट जैसा है। And think about the risk she is running. और उस खतरे के बारे में देखिए, सोचिए जो उठा रही है, यानी कि मिसेस डॉर्लिंग जब उन सामान को ले जा रही थी तो every time she has fear, there was a fear of her capture. She might have been arrested by the police outside. Each time she goes out of a door with a full suitcase or bag, हर बार वो कोई सूटकेस या बैग लेके जाती है भरा हुआ सामान का दरवाजे से। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम अगले वीडियो में करेंगे। इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।